नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खोली भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पोल। जी हां, आपको बता दें कि जहां भारत की जनता लगातार ये सवाल उठा रही है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहकर क्यों आखिरकार तत्कालीन उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया था, तो इसी बीच पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने भी कर दिया है बड़ा खुलासा कि हाँ, उनकी हुई थी मुलाकात देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से और उन्होंने हाथ भी मिलाया था। और 2009 की जो फोटोज वायरल अब सोशल मीडिया पर लगातार हो रही हैं कि किस तरीके से एक जो कार्यक्रम है उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी बैठे हैं और वहीं बैठे हैं पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा। और आपको बता दें कि एक निजी चैनल को फिर एक बार इंटरव्यू दिया गया है पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा की तरफ से। जब एंकर की तरफ से सवाल पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, तो नुसरत मिर्जा ने कहा कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे हाथ भी मिलाया था हामिद अंसारी जी से। और इसके बाद जब तमाम और सवाल भी पूछे गए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा से, तो उसने इन चीजों पर यह भी कहा कि मुझे पाकिस्तानी पत्रकार की बजाय जिस तरीके से जासूस बताया जा रहा है वो बेहद गलत है। मैं भारत में सम्मेलनों में हिस्सा लेने गया था और जैसा कि आज देश की जनता की तरफ से भी सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान से आने वाले पत्रकार या व्यक्ति को सिर्फ 3 राज्यों का ही वीजा मिलता है, तो तुम्हें इतना सारे वीजे कैसे मिले और तुम 5 बार भारत पे क्या करने आए। इन तमाम चीजों को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं नुसरत मिर्जा ने और कहा है कि हाँ, मैं भारत 5 बार आया और शाही मस्जिद के जो शाही इमाम है उनसे मेरी जान पहचान थी। इसके अलावा और भी कई लोगों का नाम लिया गया नुसरत मिर्जा की तरफ से और उन्होंने नुसरत मिर्जा ने इन चीजों का भी जिक्र किया कि इसी के चलते मुझे भारत की तरफ से 7 बार वीजा मिला, पर मैं 5 बार ही भारत आया। और पहली बार जब मैं भारत आया था तो मैं 2004 में भारत आया था। और उसके बाद जिस तरीके से ये फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है इसका भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हाँ, इस मीटिंग में मुझे बुलाया गया था और मस्जिद के बारे में ही बताया गया है कि शाही मस्जिद के इमाम के द्वारा मुझे न्योता मिला था, दावत का जिक्र किया गया है। और जब पत्रकार की तरफ से पूछा गया कि 2010 में एक ऐसा भी समय आया जब एक प्रोग्राम में आपको नहीं बुलाया गया था, तो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हो गए थे नाराज। तो इसको लेकर भी अपना बचाव करते हुए नुसरत मिर्जा ने कहा है कि इन सब चीजों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर राजनीति है, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। इन तमाम मुद्दों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आपके यहाँ पे इसको लेकर राजनीति हो रही है। और वहीं इन चीजों का जिक्र 2 बार कहा गया है नुसरत मिर्जा की तरफ से कि मुझे पाकिस्तानी पत्रकार कहने की बजाय जिस तरीके से जासूस बुलाया जा रहा है वो बेहद गलत है। यानी कि अपना भी बचाव करता हुआ नजर आ रहा है अब पाकिस्तान का पत्रकार नुसरत मिर्जा, जिस तरीके से हमने इस इंटरव्यू में ये तमाम चीजें देखी हैं। तो इसी के बीच हम आपको ये भी बता दें कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया। उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है नुसरत मिर्जा से। पर यही नुसरत मिर्जा का ये बयान यानी कि ये बातचीत, जिस तरीके से एक इंटरव्यू लिया गया है और उसमें उन्होंने खुद ही बोला है कि हाँ, मैं हामिद अंसारी से मिला था 2009 में। यानी कि जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधा गया था कांग्रेस के ऊपर निशाना इस फोटो और पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इन चीजों का जिक्र किया गया, जिसमें गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन चीजों का जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार जो है वो बहरूपिया बनकर आया, यानी कि पत्रकार के भेष में वो जासूस था और कैसे उसने भारत की गोपनीय जानकारी ISI तक पहुंचाई और भारत में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किस तरीके से ये कदम उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से, और उसमें कैसे साथ दिया गया भारत के उप पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की तरफ से, जहां ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से बोली गई। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने इन तमाम चीजों का जिक्र किया। तो इसके साथ उन्होंने जो तमाम कल बयानबाजी की गई थी भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तरफ से, उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया। उन्हीं के बयानों से लेकर उन्होंने कहा कि
जिस वक्त पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है और मैं नहीं मिला नुसरत मिर्जा से, तो और इस बात की जानकारी नहीं है। और इसी पूरी बात का ठीकरा फोड़ दिया पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कांग्रेस के ऊपर और कहा कि कोई भी प्रोग्राम है और प्रोग्राम में कौन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम तो सरकार की तरफ से सेट किए जाते हैं, तो सरकार को इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस तरीके का कल बयान दिया गया था भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तरफ से, इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने दोनों चीजों पर काफी ज्यादा गौर किया है। और इसी को लेकर आज गौरव भाटिया ने जहां एक तरफ तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी पूछे काफी बड़े सवाल और कहा कि जब भारत के कोई इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां भी काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। और इसी के साथ चाहे फिर वो देश के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर हो प्रधानमंत्री, जब भी इनका कोई प्रोग्राम होता है तो उसके काफी ज्यादा प्रोटोकॉल होते हैं। और प्रोटोकॉल ये भी होता है कि मंत्रालय यानी कि उपराष्ट्रपति का अगर मंत्रालय है, अगर वहां पर इन सब चीजों की ये प्रोग्राम कोई हो रहा है और कौन कौन व्यक्ति उस प्रोग्राम में शिरकत करने वाला है, कहां कहां पर वो व्यक्ति बैठेगा, इन तमाम चीजों का ब्यौरा दिया जाता है एजेंसी को। तो फिर इन तमाम चीजों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया कि एक पाकिस्तान का पत्रकार, जो कि पत्रकार तो सिर्फ जासूसी करने के लिए वो पत्रकार आया था और वो जासूस था। जी हाँ, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया आज गौरव भाटिया की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ कर इस पूरे मामले को लेकर देश की जनता जिस तरीके से आज आक्रोशित है, लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। और गौरव भाटिया ने आज इन चीजों का भी जिक्र किया जब उनसे पूछा गया क्या इस पूरे मामले पर आज मोदी सरकार देश में है, तो क्या इस पूरे मामले पर जांच नहीं बिठाई जा सकती एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर, अगर इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। तो उन्होंने इस बात पे भी टिप्पणी की आज गौरव भाटिया ने, और उन्होंने कहा कि ये तमाम काम एजेंसियों के हैं और अगर जरूरत पड़ी तो एजेंसियां भी इस पूरे मामले में जांच करने के लिए आगे आएंगी। क्योंकि एक तरफ वो फोटोज जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से एक ही मीटिंग में बैठे हैं नुसरत मिर्जा और भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, और उसके बावजूद भी हामिद अंसारी ने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो इन चीजों की खबर ही नहीं है, ये सारी चीजें तो सरकार के द्वारा की जाती हैं। यानी कि एक तरफ फोटो में बैठे हुए हामिद अंसारी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीए की सरकार को लेकर खड़े हो रहे हैं तमाम सवाल, क्योंकि उस समय पर थी देश में कांग्रेस की सरकार और किस तरीके से कांग्रेस का संबंध ठहरा दिया गया है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पाकिस्तान से, और कहा गया है कि पाकिस्तान से संबंध है कांग्रेस का और इसीलिए ये मीटिंग तो नहीं रखी गई थी, इसीलिए ब्यौरा तो नहीं लिया गया ऐसे एक पत्रकार का, जिसको लेकर आज तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, यहाँ पे एक ये भी बड़ी बात है कि जहां एक तरफ भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार खुद इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि वो कितनी बार भारत आए, कैसे नुसरत मिर्जा ने 15 राज्यों की जानकारी ISI तक पहुंचाई और कौन से वो 56 सांसद थे जिनकी दोस्ती थी नुसरत मिर्जा से, जिसका इंटरव्यू में खुलासा किया गया था, जिस इंटरव्यू के चलते ये बात आई थी देश के सामने कि कैसे भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की दोस्ती है या फिर उन्होंने मुलाकात की थी नुसरत मिर्जा से। पर अब जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें अपना बचाव करते हुए भी नजर आए हैं पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा, जहां उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी नहीं दिए। जब उनसे पूछा गया क्या उसके बाद आपकी मुलाकात हुई और कितनी देर तक मुलाकात हुई, तमाम ऐसे सवाल थे जो कि इस निजी इंटरव्यू में पूछे गए पत्रकार की तरफ से, जो एंकर थी उनकी तरफ से। पर नुसरत मिर्जा ने ज्यादा चीजों के जवाब ना देते हुए सिर्फ यही कहा कि आपके यहाँ पर तो इस बात पर राजनीति हो रही है, ये मुद्दा कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, मुझे जासूस ना बुलाया जाए, मुझे जासूस क्यों बुलाया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान का है और जिसने भारत की जानकारी ISI तक पहुंचाई, और आज अगर देश की जनता आक्रोशित है, अगर निशाना साधा जा रहा है जासूस कहकर, तो वही पत्रकार कहता है कि मुझे जासूस ना कहिए, मैंने तो सिर्फ हैंडशेक किया था, एक मीटिंग थी जिसमें हम मिले थे और इसीलिए शायद हामिद अंसारी को याद नहीं है। जहां कांग्रेस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं देश की जनता की तरफ से और सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। तो इसी बीच कल बयान सामने आया था
कांग्रेस के ही नेता पवन बंसल की तरफ से और कहा था कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति को लेकर किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और वहीं उन्होंने सवाल उठाया था भारत की बनने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी कि चुनाव आते आते ये चीजें फाइनल हो जाएंगी कि आखिरकार कौन राष्ट्रपति बनने वाला है हमारे देश का। पर जिस तरीके से 65 चांसेस दिखाए जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के, तो उनको लेकर भी आज कांग्रेस की खिसियाहट है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि पवन बंसल ने कहा कि एक तरफ उप पूर्व राष्ट्रपति को लेकर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ जो अभी तक राष्ट्रपति बनी भी नहीं है द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक विचारधारा क्या है उसको लेकर सवाल क्यों नहीं उठाती है भारतीय जनता पार्टी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।